वाली वाइब देनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज मुझे सपोर्ट करने आ रहे हैं अतुल सैनी, माय ब्रदर, माय बिग ब्रदर एंड हियर। हेलो, कैसे हो आप? All good, all good. First of all, thank you so much for big support because this is my dream. You know, पॉडकास्ट करना मेरा एक ड्रीम था और जैसे हमने कॉन्वर्सेशन करी थी, लेट्स डू इट। और ड्रीम्स कम ट्रू भी हो गया आज। नहीं, ऑनेस्टली वेरी वेरी ग्रेटफुल कि दिस इज हैपनिंग, कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि आपका एक ड्रीम था उसमें हम कर पाए। We'll start with the introduction first, yeah. My name is Flower Negi and मैं किन्नौर के छोटे से गांव कल्पा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ओके। यस। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ना मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना था फ्लावर नेगी, तो मुझे ऐसे मैंने कभी नाम सुना नहीं, कैसे पड़ा आपका नाम फ्लावर? I tell you truth, this is the mystery। आज सबको पता चलने वाला है कि फ्लावर के पीछे क्या स्टोरी है। हाँ, मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि मेरा नाम फ्लावर नहीं है। ओके। आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ओह गॉड, आज सब ऐसे हो जाएगा कि ये क्या हो गया, हमें तो फ्लावर ही पता था। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। तो मेरा नाम फूल कुमारी है। ये मेरी ग्रैंडफादर ने, मम्मी पापा ने डिसाइड करके रखा है, राइट। सब मुझे PSOOL करके नहीं बुलाते थे, सब मुझे FOOL करके फूल करके बुलाते थे। तो वो जो ह्यूमिलेशन है ना स्कूल टाइम का, इस नाम का जो मुझे फोबिया है कि लाइक कोई मुझे बुलाता था फूल कुमारी फूल कुमारी फूल कुमारी। तो किन्नौर में ना एक गाना है, फूलों में परी तो इनकी फूल कुमारी करके, दिस इज फॉर फ्लावर के लिए। बट मुझे वो FOOL के थ्रू मुझे ऐसे चिढ़ाते थे, है ना, और मुझे बहुत परेशान करते थे इस चीज़ को लेके। तो मैं इस ह्यूमिलेशन से इतनी परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आई डिसाइडेड कि यार क्या मैं इसको फ्लावर बोल सकती हूँ क्या। दिस इज माई अजम्पशन जो मैंने लोगों के सामने रखा। आफ्टर कब हुआ ये जो अजम्पशन आपने रखा? ये कॉलेज में हुआ। कॉलेज में फर्स्ट डे, अभी तो नहीं होता है बट एक इंट्रोडक्शन सेशन होता था तब। तो रैगिंग ही बोलते हैं उसको। रैगिंग ही बोलते हैं। दैट टाइम इज कॉल्ड रैगिंग। अभी तो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, राइट। तो सीनियर आए थे एंड सीनियर ने मुझे पूछा, हाँ खड़े हो जाओ, व्हाट्स योर नेम। तो मैंने उसको बोला मेरा नाम फ्लावर है। एंड वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि अच्छा फ्लावर नाम है इसका, फ्लावर नाम है। तो वो इतनी ज़्यादा बात फैल गई कि मुझे किसी और को बताना भी नहीं पड़ा कि मेरा नाम फ्लावर है, राइट। तो वो ऐसे मेरा नाम मतलब पड़ा फ्लावर। तो ऑल माई फ्रेंड्स एंड जितने भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं सब मुझे फ्लावर के नाम से ही बुलाते हैं और नाउ आई एम ऑफिशियली फ्लावर। तो अभी सबको सिर्फ फ्लावर ही नाम पता है? हाँ, बिकॉज दे नो कि मुझे फूल से थोड़ी सी चिढ़ है। वो इसका, हाँ, वो एक जो चाइल्डहुड में जो भी चीज़ें हुई थी, है ना, एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस। क्योंकि मैं हमेशा मेरे पापा से शिकायत करती थी कि आपने ये नाम क्यों रखा मेरा, क्यों नाम रखा मेरा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो पापा बोलते थे कि फूल कुमारी ना एक स्टोरी होती थी फूल कुमारी की। तो लाइक ऐसे करके, तो वो कितनी बड़ी राजकुमारी थी, तू भी राजकुमारी है हमारी, लाइक दैट। वो मुझे मैनिपुलेट करते थे इस बात को लेके। बट उनको नहीं पता कि ये मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग थिंग है कि लोग मुझे मतलब टीज करते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे आगे फूल आगे फूल आगे फूल ऐसे करके। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था अपना नाम, बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लाइक आई जस्ट हेट। फिर मैंने चेंज कर लिया, ये मैंने खुद को अपना नाम दिया है फ्लावर। नाइस। मतलब घर वालों की बहुत उम्मीदें होती है ना, जैसे वो खुद से नाम रखते हैं, वो तो इसी सोच में रख रहे थे कि हमारी फ्लावर जैसी बेटी है, फूल जैसी बेटी है, हम उसका फूल कुमारी नाम रखेंगे। हाँ, मतलब हमारे किन्नौर में मानते हैं लामा जी से हमारे पूछा गया था कि किस अक्षर से लिखना है ना। तो उन्होंने फ का नाम लिखा था। तो उनको जैसे मिला नहीं, तो फ इज सुटेबल फूल, तो उन्होंने ऐसे रखा। बट फ्लावर भी फ से ही शुरू होता है। हाँ। तो सॉर्टेड है लाइक। बट इट्स मॉडर्न नेम, लाइक इट्स कॉल्ड जेनजी नेम फ्लावर। मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने पापा को जाकर रोते थे, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। मतलब आपके पापा का क्या रिएक्शन था उस पे?
फैमिली के बारे में मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड में. माई फैमिली इज सो ब्यूटिफुल. लाइक माई मॉम, माई डैड, माई 2 लिटिल सिस्टर्स. आज मैं जो भी हूँ, चाहे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जो मैं अपना थॉट प्रोसेस लोगों के सामने रखती हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया है ना, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. लाइक पहले आई हैव नथिंग टू डू, है ना, मैं बहुत सहमी सी गांव से छोटी सी लड़की ऐसी थी ना. बट मेरे पापा ना हमेशा एक ही बात सिखाते हैं मुझे कि हमेशा ना बड़े सपने देखने चाहिए. ड्रीम बिग, है ना. तो उस सपने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, राइट. तो उस मेहनत और स्ट्रगल में जो उनका सपोर्ट रहा है ना मेरी ज़िंदगी में, इट वाज ब्यूटीफुल. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग है मेरे पापा के साथ मेरी मम्मी के साथ. मेरी मम्मी इतनी ऑब्सेस है ना मुझसे, लाइक हम तीनों से, लाइक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है. तो उनको ना बहुत अच्छा लगता है शो ऑफ करना लोगों के सामने कि मेरी 3 लड़कियाँ हैं. लाइक वो इतना फ्लॉन्टली शो ऑफ करती है कि आई हैव 3 ब्यूटीफुल गर्ल, माई प्राउड डॉटर्स. एंड वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी प्रिंसेस है ना. वो हमें बहुत प्रेज करता है. एक ऑर्थोडॉक्स इन्वायरमेंट से यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा है मेरा, वो बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा है और मैंने इस चीज़ को एंजॉय भी किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है. मतलब ऐसे आपने बोला ऑर्थोडॉक्स इन्वायरमेंट था, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको, मतलब जैसे नाम का तो आपने बताया है ना कि नाम में लोगों ने तंग किया कि फूल कुमारी को FOOL बोल दिया, है ना, दैट वाज डेरिवेटरी, राइट. या इट्स वेरी. एनीथिंग एल्स देन दैट, उसके अलावा कुछ आपको ऐसे किसी चीज़ से गुजरना पड़ा, समथिंग दैट यू हैड टू डू? हाँ, मतलब जैसे 2013 में किन्नौर में जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कल्पा में, दे पीपल आर नॉट वेरी एडवांस, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू बातें पता नहीं चलती थी. पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट, है ना, नॉलेजेबल बातें नहीं पहुँचती थी, है ना, उस टाइम पे, राइट. तो वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या थी, नॉट लोगों की, सबकी बोलूँगी मैं, बट एक बरादरी होती है ना, जैसे फैमिली मेम्बर्स या एक मतलब हमारे सराउंडिंग लोग, मैं बोल सकती हूँ सराउंडिंग लोगों की जो एक मेंटेलिटी होती थी ना कि आफ्टर 16 शादी कर लेना चाहिए, पढ़ाई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी. अगर कोई लड़की बाहर पढ़ने जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर पढ़ने जा रही थी, तो लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता था कि ये बाहर जा रही है, ये बिगड़ जाएगी, क्या ही कर लेगी पढ़ के. तो बहुत लोगों को स्टडी की वैल्यू नहीं पता थी, है ना. तो मेरे पापा का क्या था कि नहीं, मेरी लड़कियां पढ़ेगी. उसके लिए उन्होंने जो जो फेस किया है वो तो वही जान सकते हैं. आई डोंट थिंक कि मैं वो फील कर सकती हूँ एज अ फादर. बट उन्होंने हार नहीं मानी कभी भी. लाइक मेरी मम्मी ने कभी हार नहीं मानी. उनको ऐसे बोला जाता था कि क्या कर लेगी, क्यों इतनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, 3 लड़कियाँ ही तो है, लड़का तो है नहीं इनका, है ना. तो बट मेरे माइंड में ना वो एक जो थॉट प्रोसेस था ना, नहीं मुझे कुछ करना है, लाइक वो उन लोगों से ही आया, आई गेस. ऑफ कोर्स, लाइक अगर वो प्रेशर था, कुछ ना कुछ आपने उस चीज़ से डील करने के लिए किया होगा, या कुछ ट्रॉमा आया होगा आपका उससे, कुछ उससे डील किया कि नहीं किया, कुछ था ऐसा? हाँ था कि यार एक छोटे से गांव की लड़की, है ना, और उसके बहुत बड़े सपने, है ना, क्योंकि मैं बहुत ड्रीमी हूँ. लाइक आई एम अ वेरी ड्रीमी पर्सन. लाइक मुझे बचपन से ही जैसा इन्वायरमेंट दिया है घर में, तो मैं उस तरीके से ही, मतलब अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में, ना. तो मतलब उस ड्रीम, जब मैं ड्रीम देख रही हूँ और मुझे एकदम से ड्रॉबैक कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस आ रहा है कि वाई आई एम नॉट बॉय. क्या मैं एक लड़का होता तो मैं क्या इससे ज़्यादा बेटर कर सकता था, राइट. और एज सच मेरी फैमिली ने कभी मुझे ऐसा प्रेशर नहीं दिया है, या मेरी फैमिली की साइड से कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ है. बट एक जो इन्वायरमेंट में वो चीज़ थी ना, तो वो मुझे एक ट्रॉमा दे गया. लाइक कि इफ़ आई एम बॉय तो मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकती थी. प्रोटेक्टिव नेचर होने की, प्रोटेक्टिव नेचर बिकॉज ऑफ माई 2 सिस्टर, कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, बहुत ज़्यादा. लाइक अब मेरे को ये भी बोल सकते हो कि इतनी प्रोटेक्टिव थी कि मैं उनके लिए टॉक्सिसिटी बन गई. कि लाइक मेरी छोटी बहन, मुझे अभी भी याद है ऐसा, यू नो व्हाट, यू आर माई एल्डर सिस्टर, राइट, मम्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसे वो मुझे बोलती हैं. तो मैं इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई कि मैं ना थोड़ा भूल गई कि मेरी लिमिट्स क्या होती है. तो मैं वो चीज़, मैं उसको डिस्कवर भी नहीं कर पाई, या मैं आगे बढ़ा भी नहीं पाई, ना मैं उनको एक्सप्लेन कर पाई कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ. बट वो मेरा चाइल्डहुड ट्राउमा था,
बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि वो ट्रॉमा से मैं बाहर आ गई हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ, आई एम वेल सेटल, इंडिपेंडेंट एंड फॉलोइंग माई ड्रीम्स। हाँ, जैसे आज पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो। यस नाइस। कंसिडरिंग कि अगर हम ये बात करें कि उस टाइम पे ये हाल था, उधर से यहाँ तक आने के लिए, कि उस बारे में देखो, एक तो होता है ना कि मेरे को ये ट्रॉमा था, हाँ, मैंने उसको रियलाइज किया कि मेरे को ये ट्रॉमा था, ठीक है, मैं उस ट्रॉमा से हील हुई, और फाइनल स्टेज होती है दैट यू कैन टॉक अबाउट दैट ट्रॉमा, है ना, आप मेरे से आज बात कर पा रहे हो। उस बीच में एक आधा ट्रॉमा तो होता नहीं है लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बाहर आए, आपने क्या एक्सप्लोर किया, हाउ डिड यू रीच हियर कि आज आप बात कर पा रहे हो उस चीज़ के बारे में? बिकॉज ऑफ माई जर्नी। वो जर्नी शुरू हुई जब मैं किन्नौर से बाहर आई, ओके। राइट। आई लव माई कल्चर, किन्नौर इज़ सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो किन्नौर नहीं घूमा उसने कुछ भी नहीं देखा, राइट। इतना सुंदर, बर्फ़ में चादर सी लपेटी हुई माउंटेन्स, राइट, एंड किन्नर कैलाश है वहाँ पे, है ना। तो लाइक आई एम ब्लेस वहाँ पे, लाइक विद फैमिली, विद एवरीथिंग, है ना। तो उस जगह को छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के, है ना, एक नए शहर में आना, वो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा है। कौन से नए शहर में आए फिर आप? मैं पहली बार कल्पा से शिफ्ट हुई थी चंडीगढ़। ओके। यस, माय फेवरेट सिटी नाउ। चंडीगढ़ ने ब्लास्ट कर दिया, मुझे अपनी औकात बता दी। जो एक कॉन्फिडेंस था ना मेरा कि आई एम द बेस्ट, आई डू एवरीथिंग, यहाँ पे आके मुझे हिंदी बोलने नहीं आई गाइस, मुझे हिंदी नहीं बोलने आ रही थी, और मेरा कॉन्फिडेंस जो ड्रॉबैक हुआ है ना, ऐसे करके लाइक फ्लावर। कुछ नहीं आती थी हिंदी उस टाइम पे? कुछ भी, मतलब हिंदी आती थी, मतलब इतना क्लियरली नहीं बोल पाती थी ना, कि वहाँ पे किन्नौरी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं ना। घर पे तो मम्मी क्या करन, ऐसे इधर बैठ, आजा, नश में होंचे, ऐसे, मतलब हमारी किन्नौरी लैंग्वेज में बात करते थे। तो यहाँ पे तो मुझे जो ट्रॉमा हुआ है ना, जब मैं चंडीगढ़ एंट्री हुई, तो पहले तो मुझे इतनी गाड़ियाँ देख के ना फोबिया हो गया कि डर गई मैं। मैंने कहा ये कहाँ आ गई हूँ मैं यार, मुझे अलग प्लेनेट लग रहा था, क्योंकि मेरा गांव बहुत शांत है ना, बहुत शांत, बहुत कूल। आज भी ऐसे ही है? आज भी ऐसे ही है। मतलब मेरे गांव के बारे में तो मैं आपको पूरा एक और पॉडकास्ट बता सकती हूँ। आई लव माई कल्चर, आई लव माई प्लेस, यू नो, इट्स ब्यूटी। आई एम ब्लेस्ड कि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे वो जो औकात बता दी ना अपनी, कि देख बहन ये है चंडीगढ़। तो रियलिटी चेक जो मिला है ना जिंदगी का चंडीगढ़ में आके, तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंस था ना वो बिल्कुल जीरो हो गया। मैं फूल ही बन गई यहाँ पे आके, लाइक FWL वाला फूल ही बन गई। लाइक मुझे ऐसा लगा, हाँ, पूरा सर्कल हो गया ये, ऐसे कि शिट, मतलब मेरे में जो कॉन्फिडेंस था ना वो जीरो हो गया। लाइक यहाँ के लोगों से उनका रहना सहना, तौर तरीका, वो बहुत अलग था मेरे लिए यार। एक गांव में हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, यहाँ पे एकदम से लग्जरी कार, इतनी सारी गाड़ियाँ, एवरीडे गोइंग आउट, चिलिंग आउट। तो मैं ही से ऐसे हो गई थी। मैं देख रही थी, अच्छा ये सारी चीज़ें करनी है मुझे भी, यू नो, ऐसा मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरा सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया चंडीगढ़ में आके। तो फिर कैसे ग्रो किया, कैसे मतलब खुद को समझाया? आई नेवर गिव अप। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करा है। तो मैं अपने कुल देवता जी को बहुत मानती हूँ, विष्णु भगवान जी, मतलब उनका ही ब्लेस है मेरे पे बहुत ज़्यादा, मतलब। तो मैंने उनका नाम लिया, हे भगवान ब्रह्मा विष्णु, आज मुझे सब कुछ सिखा दे, मैं सब कुछ कर लूँगी ज़िंदगी में, मैं कर लूँगी, बस आपका साथ चाहिए मेरे को। देन आई कॉल माई डैड। पापा को तो my best friend, my dad is my best friend, my mom is my cutie pie, like I love my parents, I told you right. पापा चंडीगढ़ में ऐसा है, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे रोड क्रॉस करने नहीं आ रहा है, मुझे हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगी। देन पापा ने मुझे बोला कि मुझे पता है आप कर लोगे। वो फिर कॉन्फिडेंस जो बैग आया ना मेरा, यू नो, आई विल डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो ये वाला कॉन्फिडेंस फिर से आया। देन आई स्टार्टेड, मैंने लोगों को देखा, लोगों को जाना, लोगों से बात करा, है ना।
और एक जो ट्रस्ट बिल्डअप करा लोगों पे, वो मैं बहुत इजीली करती थी बिकॉज मेरे में इमोशंस ज़्यादा थे ना। मैं गांव से आई हुई थी यार, शहर के लोगों में इमोशंस नहीं होते हैं। लाइक अच्छा लगा फिर शहर में आके? नहीं नहीं, बहुत बहुत हॉरिबल था यार, आई कांट इमेजिन। अभी मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती हूँ चंडीगढ़ वाली बातें जब मैं 2012 में यहाँ पे आई थी। नहीं, वो शुरू में तो देखो ऑफ कोर्स चेंज इज डिफिकल्ट, बट नाउ आई लव चंडीगढ़। नाउ यू लव चंडीगढ़। Yeah, they अच्छी are जगह है। very beautiful memory in my mind, my friends, like my lifestyle, who I am. फ्लावर से दा फ्लावर की जर्नी, मेरे फ्रेंड्स अब मुझे सिर्फ दा फ्लावर के नाम से जानते हैं। वो एक जर्नी जो रही है मेरी, इतनी सुंदर रही है। बहुत ट्रॉमा भी मिला है, वो ट्रॉमा की वजह से ही सुंदर हुई। हाँ, एक्सपीरियंस हमेशा आपको जिंदगी में कुछ सिखा के ही जाता है ना। तो मुझे चंडीगढ़ ने बहुत कुछ सिखाया है और कुछ बहुत कुछ लिया भी है। वो मेरे इमोशंस है, चलो वो तो इट्स ओके। हाँ, मतलब मतलब इजी ट्रस्ट नहीं कर सकती, लाइक नो, मतलब लाइक ठीक है करना चाहिए बट इजीली नहीं करना चाहिए। इजीली ट्रस्ट तो करना भी नहीं चाहिए यार। हाँ। खुद को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर तो ऑफ कोर्स। तो मैंने अपने आप को प्यार करना, लाइक अपने आप से प्यार करना, यू नो, अपनी चीज़ों में, मतलब पहले मैं बहुत फैशनेबल थी किन्नौर में भी, बट यहाँ पे आके वो भ्रम टूट गया। नहीं हूँ मैं फैशनेबल, रेड लिपस्टिक इज़ नॉट अ थिंग कि मैं लिपस्टिक लगा के घूमती थी। तो मतलब मुझे ऐसा होता था कि वो भी मेरे लिए बहुत ऐसा था कि यार ये रेड लिपस्टिक लगाती है, बट मेरे को ऐसा था कि रेड लिपस्टिक आगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप में स्किल होनी चाहिए, आप में नॉलेज होनी चाहिए, आपको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आगे सीखी। मैंने इंग्लिश लर्निंग कोर्स सबसे पहले शुरू करा, ठीक है। तो वो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आज भी शायद मैं अच्छा नहीं बोलती हूँ इंग्लिश, आई डोंट माइंड, बट मैं बोलती हूँ, लाइक जितना मुझे कम्युनिकेशन होनी चाहिए भाई। हाँ हाँ हाँ, आपने बोल दिया, मुझे समझ आ गया, बात खत्म हो गई। हाँ बाकी किसी को मार्क्स काटने हैं तो काट काट लो। लो। तो वो एक जर्नी में जो जो चीज़ें सीखी है वो मैं आज में मेरे में बिल्डअप भी है। मैं नाउ आई टॉक वेरी गुड, आई स्पीक वेरी वेल, एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नोबडी कैन ब्रेक मी लाइक दैट, लाइक ऐसा। तो ये मैंने अपने आप से ही सीखा है, और मैंने सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें थी उसको किसी को छोड़ के, किसी को रख के अपने साथ, किसी के इमोशंस के साथ रह के, है ना, यहाँ पे सरवाइव किया है। तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है एक छोटे से गांव के। इतना भी मुश्किल नहीं है गाइस, इतना भी मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। लड़कियाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकती। पापा बेस्ट फ्रेंड जरूर होने चाहिए। हाँ, पापा बेस्ट फ्रेंड जरूर होने चाहिए। हाँ। नहीं मतलब जैसे टू सम इट अप, तो ये पहले जो था सेल्फ लव था, बहुत शैलो सा था। हाँ, शैलो सा था। फिर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो अभी सेल्फ लव परमानेंट है ना? परमानेंट, ग्रेजुअल चेंज आया। माय एटीट्यूड इज लाइक दैट। कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा? यू नो, आई एम अ क्रेजी पर्सन। लाइक अब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल से पूछोगे ना कि हु आई एम, फ्लावर कैसे, सारे ये बोलेंगे पागल है। बहुत क्रेजी है, बहुत मुंह फट है, बहुत कुछ है उसके दिमाग में चलता है। बट यू नो, लाइक चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फैमिली बॉन्डिंग हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, ठीक है, सिर्फ एक छोटे से सपने से, लाइक जिसके ऐसे से सपने हुआ करते थे कि मैं एक दिन लिपस्टिक लगाऊंगी, कोई मुझे टोकेगा नहीं। आज मैं डियोर का लिपस्टिक खुद खरीद सकती हूँ, राइट, और मैं लगा भी सकती हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, है ना। तो मैं एक छोटे से गांव से आके यहाँ पे सरवाइव कर सकती हूँ, है ना, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल बना सकती हूँ, है ना, जो मुझे चाहिए मैं वो कर सकती हूँ। तो हर एक लड़की कर सकती है जो गांव से आती है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि गांव की लड़कियों को कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो भी है, अगर आप आओगे, आप करोगे, आप डेफिनेटली सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बिकॉज आई एम, कहीं ना कहीं मैं बहुत ओवर थिंक थी अपनी चीज़ों को लेके, मेरी हाइट को लेके, भगवान इतना फोबिया है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरे को बिना हील्स के मैं चल ही नहीं सकती हूँ कहीं पे। आपको पता है, अभी तो मेरे में कॉन्फिडेंस है, बट इतनी कमी क्यों रहता है मुझे नहीं पता। मैंने ना, लाइक अभी तक मैं बता रही हूँ कि मैंने 5 इंच के हील भी पहने हैं। 5 इंच का हील कौन पहनता है यार? इतना हाइट का कॉन्शियस, उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था ना, ऑफ कोर्स। हाँ, बट ठीक है,
अब आई एम ओके, हाइट ऐसी है तो है, कौन क्या कर सकता है। बट वही है, जो पहले हील्स करती थी अभी वो कॉन्फिडेंस करते अब ये पॉडकास्ट का आइडिया कहाँ से आया? पॉडकास्ट का आइडिया कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार हम जो लोग होते हैं ना, नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं ना, उनकी भी जर्नी होती है ना, उनकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए होते हैं ना। हम हमेशा इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को देख के बहुत ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा श्रद्धा कपूर ये कर रही है, हम भी करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल लोगों के एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, वो भी हम इंस्पायर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स राइट। चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू वो बातें सामने लाए, लोगों को समझाए, अपनी जर्नी बताए। क्या पता कोई एक किन्नौर की लड़की जो मेरे तरह स्ट्रगल करके आज अपना सब कुछ कर रही हो, है ना। तो मेरा बस नॉर्मल सा मोटिव है कि मैं लड़कियों को इंस्पायर करूं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि नॉर्मल लोगों का एक्सपीरियंस भी लोग सुने कि सब लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टूटे होते हैं। जो ये टूटे हुए बात पे एक शायरी बोलना चाहती हूँ कि कैसी जर्नी होती है ना। लोग कहते हैं कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दूँ, जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो किसी की जर्नी ऐसी होएगी, किसी की जर्नी बहुत सुंदर होएगी, है ना। कोई हमें इंस्पायर करेगा, है ना। कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी पीपल को भी हमें सुनना चाहिए यार। ऑफ कोर्स सुनना चाहिए, स्ट्रगल है ना। हमें नहीं पता, कोई क्या पता मुझसे रिलेट करता हो, कोई किन्नौर की लड़की मुझे देख रही हो। नहीं, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो किन्नौर की लड़की ऑफ कोर्स रिलेट कर पाएगी ना। तो क्या पता वो भी मुझसे इंस्पायर हो मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। कोई और नॉर्मल बंदा किसी के गांव से होगा, वो भी इंस्पायर हो। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं ऑर्डिनरी पीपल्स लाइक माय फ्रेंड्स, ऑल जितने भी लोग हैं जो भी मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहता है, वो मुझे डीएम कर सकता है इजीली मेरे चैनल पे। तो हम लोग फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर हम पॉडकास्ट करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि एक छोटी सी स्टोरी के पीछे बहुत सारी बातें भी होती हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आज तक मैंने फ्लावर नेगी सिर्फ नाम ही सुना था, अब मेरे को बैक एंड स्टोरी भी पता चल गई पूरी। वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी। वेरी नाइस। आज पता चल गया फ्लावर नेगी का एक्चुअल मीनिंग पूरा। देखो मैं हूँ, अब पता चल गया। आई एम क्रेजी, आई एम टेलिंग यू। It was very nice talking to you. Yeah. Thank you for introducing us. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming.